नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जिस जिस राज्य में के जिस जिस कस्बे के अंदर, जिस जिस शहर के अंदर ये लोग 50-50 की संख्या में आ गए हैं या बहुसंख्यक हो चुके हैं, पहले बताती हूं, जहां बहुसंख्यक हो चुके हैं वहां पर एक किसी को भी प्रताड़ित करते हैं, किसी को भी मारने पीटने की कोशिश करते हैं और पूरा अपना जो आक्रामक रूप है वहां दिखाते हैं। जहां ये बहुसंख्यक हो चुके हैं, जहां ये 90% हो चुके हैं, जहां ये हर तरीके से अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि पैसा तो ये हमारा ही खा रहे हैं ना कहीं से, क्योंकि कोशिश तो यही कर रहे हैं हमारे संसाधन यूज करें, क्योंकि भारत तो हर तरीके से हिंदू देश है। खैर, लेकिन जहां ये 50-50 है, जिस प्रदेश, जिस कस्बे, जिस गांव के अंदर ये 50-50 है, जहां पर हिंदू भी 50% है और ये मुस्लिम भी 50% है, वहां ये किस तरीके का खेल खेलते हैं ये वो बताती हूं। कौशाम्बी नाम का एक जिला है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पर हुआ ये कि वहां पर एक मंदिर है जहां पर हिंदू, ऑब्वियसली हिंदू जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उसी के बिल्कुल बगल के अंदर एक मुस्लिम परिवार रहता था क्या, अभी भी है, मुस्लिम परिवार रहता है। अब होता ये है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो 50% हो चुकी है और ये जानते होते हैं इनकी मस्जिदों के अंदर, इनके हर जो इनका जो पूजा पाठ करने का जो प्लेस होता है, इनका धार्मिक प्लेस होता है, वहां पर इनकी एक एक बच्चे की संख्या लिखी होती है। वहां पर एक एक बच्चे का, एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवार का पूरा ब्यौरा होता है कि वो क्या करता है, कितनी संख्या है, कितने एज का बच्चा है उनका, वगैरह वगैरह, वो क्या काम करते हैं, सब ब्यौरा होता है, उनके फोन नंबर्स तक होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये हर तरीके से हमसे तो बहुत बेटर है। मैं सच बता रही हूं आपको, ये बात कड़वी अवश्य है, परंतु ये सत्य है। इनकी जो मेजोरिटी है, जो भी इनकी जितनी भी संख्या है, वो हर तरीके से सेटल्ड है। वो इस कारण से क्योंकि इनके मस्जिदों के अंदर हर तरीके का ब्यौरा इनका रखा जाता है। जो गरीब है उसकी संख्या, उसके काम करने का तरीका, हर तरीके का ब्यौरा इनके मस्जिदों के अंदर होता है और वहां से कहीं से भी उनको उठाकर उस ब्यौरे का यूज किया जाता है। इसलिए इनकी जो आपस में जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग। और ये चीज तो हमें इनसे सीखनी चाहिए। खैर, मैं बात कर रही थी कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में होता ये है कि एक मंदिर के पास बिल्कुल एक परिवार रहता है और उस परिवार की एक जिद हो जाती है अचानक से। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ ऐसा हो रहा होगा, अचानक से उनके मन में आता है कि उनका जो घर का दरवाजा है वो पीछे की साइड है, उसे मंदिर की तरफ होना चाहिए। मंदिर की तरफ जो मेन गेट है वो करना चाहते हैं और उसका कारण ये है कि बस यूं ही, कोई खास कारण नहीं, उसको बस यूं ही करना चाहते हैं, क्योंकि परेशान जो करना है हिंदुओं को, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा हो चुकी है इनकी संख्या की। अब होता ये है कि वहां के जो लोग हैं उन्हें ऐसा करते देखते हैं और वहां पर आवाज उठाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम परिवार था और वो हर तरीके से नॉनवेज खाता था। नॉनवेज में वो हर तरीके का जो भी खाना उनका होता है वो खाता है और उसे कहीं ना कहीं उसकी जो सड़ांध है वो मंदिर में प्रवेश करेगी। इस बात को लेकर वहां पर जो हिंदू लोग हैं उन्होंने ये आवाज उठाई कि आप ये दरवाजा इस साइड नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो दूसरी साइड कीजिए, ताकि हमारे मंदिर के अंदर किसी भी तरह की अपवित्रता ना जाए। ये बात भी जायज थी। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो सामने वाले के धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं कानूनन है पड़ा रूप। लेकिन इसी बात को उन्होंने खारिज किया, और खारिज यूं नहीं किया कि उन्होंने किसी तरह का झगड़ा किया, लड़ाई की, वो तो छोटी मोटी झड़प तो होती ही है, वो हो गई। लेकिन इस बात को लेकर उनके जो मस्जिद है वहां तक बात गई, उनके मौलवियों तक बात गई और उनकी मस्जिदों से ये नारा लगा, उनकी मस्जिदों से ये ऐलान किया गया कि कौशाम्बी के अंदर कोई भी मुस्लिम परिवार इन हिंदुओं की सहायता नहीं करेगा, इन हिंदुओं का हुक्का पानी बंद कर देगा, इनसे किसी तरह का व्यापार नहीं करेगा, इनको किसी भी तरह का कोई पानी प्रोवाइड नहीं करेगा, इनके साथ किसी भी तरह का कोई भी कामकाज नहीं करेगा। यदि किया तो उसके ऊपर फतवा जारी होगा, यदि किया तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ये होता है, आप सबको याद होगा, कश्मीर के अंदर जब वहां पर एक बड़ी मात्रा में कश्मीरी हिंदुओं था, उनका जेनोसाइड किया गया था, उनको मारा गया था, उनको भगाया गया था। जो बच गए वो भाग गए, जो वहां रह गए उनका जेनोसाइड, उनको मार दिया गया था। वहां पर भी यही नारा चल रहा था, रालिब गालिब चालिब का, आप सबको याद होगा। उस टाइम इतना ज्यादा वास्ट तरीके से वो बात नहीं फैली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट का आविष्कार जो आज के टाइम में है वैसा नहीं था।
मतलब इतना ज्यादा वास्ट तरीके से नहीं था, इसलिए वो शायद बात हमारे देशों, हमारे प्रदेशों तक नहीं पहुंची, हमारे जो राज्य है वहां तक नहीं पहुंची। लेकिन ये कौशांबी की बात हम सबके कानों में पड़ गई है। इस बात को आप सबको ध्यान रखना होगा कि जहां ये 50% हो रहे हैं वहां ये काम अवश्य करते हैं। कोई बात बड़ी नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी कि अपने दरवाजे को वो दूसरी साइड बनाएं, मंदिर की तरफ ना करें। लेकिन इसी बात को उठाकर वहां की मस्जिदों से ऐलान किया जाता है। इस बात को कम से कम 10 से 11 दिन हो चुके हैं। इस बात के ऊपर वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो पुलिस कर्मचारी हैं, वहां के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को जाकर सोल्व करने की कोशिश की है। बात की है, वहां के लोगों से आपस में बातचीत की गई है और ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई भी ऐलान किया गया तो उनके ऊपर 5 लाख रुपए तक का फाइन होगा, चाहे किसी भी समुदाय की तरफ से ऐसा कोई ऐलान किया गया। ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु इस चीज पर आपको क्या लगता है कि ये रोक दिया जाएगा? नहीं। मुस्लिम परिवारों के अंदर ये जो नफरत है हिंदुओं के प्रति, ये आज से नहीं है। वो हमें काफिर समझते हैं, ये उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। वो किसी भी तरह का स्वभाव जो है वो अपनी किताबों से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन रात 5 टाइम के जो नमाजी हैं वो इस चीज को पढ़ते हैं। हम सब इस चीज को इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने जो किया है वो हमें कभी सिखाया नहीं गया। हमारी ना तो किताबों में ये पढ़ा गया, ना ही कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने हमें ढंग से बताया। और आज भी हम कहीं ना कहीं उन्हीं साइंटिफिक चीजों की तरफ तो जा रहे हैं, उन्हीं किताबी कीड़ों की तरफ तो जा रहे हैं। हम किताबी चीजों को तो पढ़ते हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं पढ़ते कि वो जिस चीज को मानते हैं वो 1400 साल पुरानी है। वो जिस चीज को मानते हैं वो उसी हिसाब से चलते हैं, वो वही करना चाहते हैं और वो हमें भी उसी तरीके से ढालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि शांति हो, हर तरीके से हर कोई अपना काम करे, लेकिन वो चाहते हैं कि वो जानबूझकर ऐसा करें। वो करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। बात बहुत छोटी सी थी कि वो अपना दरवाजा मंदिर की तरफ ना करें। क्या मंदिर में बैठे हुए लोगों का, क्या हिंदू लोगों का इतना अधिकार नहीं कि वो अपनी जगह पर किसी नॉनवेज खाने वाले लोगों को इतना कह सकें कि कृपा करके अपना जो दरवाजा है या अपने जो घर की जो बदबू है वो कम से कम हमारे मंदिरों तक प्रवेश ना करवाइए? अधिकार तो इस पूरे भारत के अंदर हर किसी को पता है। क्या कर्तव्यों के बारे में पता है? अगर किसी तरीके से इन लोगों को ये कहा जाए, ये बात कह दी जाए कि आप ऐसा ना करें, तो ये कहीं ना कहीं अपना अधिकार हमें दिखाने लगते हैं कि हमें अधिकार है, हमें ये चीज है, हमें वो चीज है। लेकिन कभी ये नहीं बताते कि इनका कर्तव्य क्या है। लेकिन कर्तव्य का पाठ हिंदुओं को अवश्य पढ़ाया जाता है। हिंदुओं को अवश्य कहा जाता है कि आप अपना कर्तव्य निभाइए। कब तक कर्तव्य निभाएंगे आप लोग? कब तक ये बात समझेंगे आप लोग? मैं मानती हूं कि किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह का आक्रोश इन सब चीजों को सुलझा नहीं सकता। परंतु अगर कोई आपको इसी तरीके से जानबूझकर परेशान करने की कोशिश करे, जो कि हम देख ही रहे हैं बंगाल के लोगों के ऊपर भी, कहीं हम देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं, कभी बिहार में, कभी राजस्थान में, कभी कहां तो कभी कहां, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आसपास के लोग होते हैं वो हिंदुओं को कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करते हैं। और अगर हिंदू जवाब देने की कोशिश करता है या कोर्ट तक पहुंचता है तो उस बात को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया जाता है या कहीं ना कहीं इस बात को दफन कर दिया जाता है। तो ये समस्या हमारे हर तरह के समाज के, हर तरह के राज्य में फैल रही है। इस चीज का समाधान हम सबको मिलकर करना होगा। मैं चाहती हूं कि शांति बनी रहे। मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से भी यही आशा करती हूं कि कृपा करके शांति बनाए रखिए। इस तरह के झगड़े, इस तरह की सोच का किसी को लाभ नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेगी, इससे सिर्फ और सिर्फ हम सबको परेशानी ही होगी। क्योंकि अगर आप दोनों समुदाय आपस में 50-50 हो चुके हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो सोच के देखिए कि बहुसंख्यक समाज क्या ऐसा नहीं करेगा? सोच के देखिए कि जो हिंदू बहुसंख्यक, पहले नंबर पर हिंदू बहुसंख्यक समाज जो आज के टाइम में अपने देश में सबसे ज्यादा है, पूरे विश्व में तो नहीं है लेकिन भारत में तो है, अगर वो ऐसा करेगा तो फिर क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा? आपके साथ भी तो वो बाइकआउट वाली चीजें शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि आप बाइकआउट ना करके सही ढंग से जी सकते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए, अपने निजी सामानों का तो कोई भी बंटवारा नहीं चाहता। आपका निजी सामान है, आपके घर के अंदर पड़ा है, आपके खुद के साधन है घर के अंदर, उसका कोई भी बंटवारा नहीं चाहता, कोई उसको यूज करना नहीं चाहता, उसको मत दीजिए। लेकिन जो सार्वजनिक चीज है,
जो ट्यूबवेल्स हैं या कहीं पे कुएं हैं या कोई और चीज है, उसका बंटवारा तो समाज को मिलकर ही करना होता है और समाज को करना भी चाहिए। उस पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं हो सकता। उस पर अगर एकाधिकार या फिर किसी तरह का अधिकार होता है, वो होता है गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट चाहती है उसी तरीके से वहां पर समाज अपनाता है। इसी तरीके का किसी भी तरह का आप अगर ऐलान करेंगे और वो चीज आप इस तरीके से करेंगे कि फतवा जारी हो जाएगा अगर नहीं किया तो, या फिर उनको जुर्माना किया जाएगा, तो ये सरासर गलत है। आप समाज में नफरत ही फैला रहे हैं। आप समाज को एक कहीं ना कहीं गड्ढे में डाल रहे हैं। आप समाज का उद्धार नहीं कर रहे हैं। आप समाज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जो अधिकारी वहां पर आए उन्होंने भी ये समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात होगी तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा, और वैसे भी जितनी भी सार्वजनिक चीजें हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उनको इस्तेमाल करने का सभी को बराबर अधिकार है। आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।